हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता एंड कंपनी। दोस्तों, आज ड्यू डेट एक्सटेंशन का सीजन चालू है। जितने भी ड्यू डेट सबके मार्च, अप्रैल और मई में थे, कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने उनमें एक एक्सटेंशन दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले के भी जो कंप्लायंसेस हैं वो भी एक्सटेंड हो चुके हैं। एग्जैक्टली नॉट एज एन एक्सटेंशन, बट यस, आप वो कंप्लायंसेस आज भी कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ लेट फी या फिर एडिशनल फी। ऐसी ही एक स्कीम जो एलएलपीज के लिए निकाली गई है, एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर राहुल अग्रवाल। राहुल जी के बारे में अगर मैं कहूँ तो राहुल जी एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इनफैक्ट लास्ट 4 इयर्स से वो प्रैक्टिस में है। अपार्ट फ्रॉम अ कंपनी सेक्रेटरी, वो एक एलएलबी भी है। लेकिन हाँ, जहाँ प्रोफेशन चुनने की बारी आती है, उन्हें कंपनी सेक्रेटरी ज्यादा प्यारा है। ओवर टू यू मिस्टर राहुल अग्रवाल, प्लीज बताइए हमें इस स्कीम के बारे में कुछ। थैंक यू शिल्पा, एक बार फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आऊं, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एनलाइट करूं अबाउट दी स्कीम्स लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। स्पेशली बीइंग अ कंपनी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मेरा रोल है कि मैं लोगों को कंप्लायंसेस के बारे में जितना ज्यादा एजुकेट कर पाऊंगा, हमारी इकोनॉमी और हमारा सिस्टम उतना ही ज्यादा कंप्लायंट रहेगा और उतना ही ज्यादा एंड ट्रस्टेबल रहेगा। करेक्ट आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है एलएलपी सेटलमेंट स्कीम। तो एलएलपी सेटलमेंट स्कीम इनिशियली लॉन्च हुआ था 4th of March 2020 को, बट ड्यू टू कोविड-19 सिनेरियो, गवर्नमेंट हैज brought some of the modification on this scheme on 30th of March 2020। तो बेसिकली आज हम जिस स्कीम के बारे में बात करेंगे वो कंपनी सेटलमेंट स्कीम ही है, बट हमने जो मॉडिफिकेशन रिसीव किए हैं गवर्नमेंट से ऑन 30th of March, हम उन मॉडिफिकेशंस को अप्लाई करने के बाद में इस स्कीम के बारे में जांचेंगे। यानी कि हम आज जो स्कीम प्रिवेल कर रही है विद ऑल द मॉडिफिकेशन, हम उस बारे में आज बात करेंगे। तो एलएलपी सेटलमेंट स्कीम सिर्फ एलएलपी को बेनिफिट देने के लिए है। प्लीज एक बार वापस सुनिए कि अर्लियर हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें हमने सीएफएसएस की बात करी थी। वो स्कीम क्लियरली बेनिफिट दे रही थी ओनली टू द कंपनीज, एंड दिस स्कीम इज गिविंग बेनिफिट ओनली टू द एलएलपीज। This scheme has nothing to do with the company's LLP settlement scheme, company fresh start scheme, CFSS. This is a separate scheme launched by the ministry for the LLP. As LLP is a different act and a company act is a different. So this is one of the scheme launched for only for LLP, limited liability partnership firms. So this scheme was launched on 4th of March, but modification came in 30th of March. In 30th of March, the scheme was launched in such a way to maximize the benefit to the LLPs which have not compliant their compliances due to any of the reasons. तो जनरली क्या होता है कि LLPs में कुछ रीजंस होते हैं। कभी आपने प्रॉपर फंडिंग नहीं होती LLPs के पास में ड्यू टू स्टार्टअप्स एंड एवरीथिंग। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ड्यू टू निग्लिजेंस ऑफ कंप्लायंसेस, या फिर आप कहेंगे कि ड्यू टू हेक्टिक वर्कलोड कभी कभी कंप्लायंसेस रह जाते हैं। तो कंप्लायंसेस रहने की वजह से अगर हम लेट कंप्लायंस करते हैं मिनिस्ट्री की साइड पे, तो हमें क्या है, कई सारी पेनल्टीज भरनी पड़ती हैं। और एलएलपी के केस में हमेशा से ही पेनल्टी बहुत ह्यूज रही है। यानी कि अगर हम एक फॉर्म है जिसकी नॉर्मल फीस 100 रुपीज या 50 रुपीज है, उसको अगर हम 10 डेज के लिए डिले कर देते हैं ड्यू डेट के बाद में, तो हमें 1000 रुपए भरने पड़ते हैं, विच इज tremendously high. It is like 20 times of the normal fees we have to pay for just 10 days delay. अगर हम इन स्कीम में, अगर हमने कुछ फॉर्म्स जो कि हमने उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, हमने अगर साल भर भी डिले किया हुआ है, तो अगर जनरली हमें उस पर 36,500 के आसपास फीस भरनी चाहिए थी, लेट फी, जो कि इस स्कीम के अंदर वेव ऑफ कर दी गई है पूरी तरीके से। यानी कि इस स्कीम में जितनी भी एलएलपीज हैं वो अपने प्रीवियस कंप्लायंसेस जो ड्यू हैं, जिन्हें वो कंप्लाइन नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, वो कंप्लाई करके इस स्कीम का बेनिफिट लेके सिर्फ नॉर्मल फीस पे करके सारी एडिशनल फीस को वेव ऑफ करके बेनिफिट्स ले सकती हैं। सो यस राहुल, जैसे हमने ना स्कीम में, यस बोलिए सर, कंटिन्यू कीजिए। सो इसमें हम बेसिकली ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम कौन से फॉर्म्स फाइल कर सकते हैं। यानी कि बेसिक फॉर्म जो फॉर्म 3 फाइल करना जनरली कई एलएलपीज के पास रह जाता है। एलएलपी में एक्चुअली प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, जहां पर हम इनकॉर्पोरेशन तो कर लेते हैं, बट हमें जो एलएलपी एग्रीमेंट फाइल करना होता है मिनिस्ट्री के पास में फॉर अप्रूवल,
कई सारे लोग उसको भूल जाते हैं किसी वजह से, या किसी वजह से वो रह जाता है एलएलपी में फाइल करना। तो उससे लेकर हम जो रेगुलर कंप्लायंसेस करते हैं, फॉर्म 4, फॉर्म 11, फॉर्म 8, तो हम सारे फॉर्म्स को फाइल कर सकते हैं। तो हम इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, बट डेफिनेटली मैं शिल्पा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर करेगी, जहाँ पे लिस्ट ऑफ फॉर्म्स जो मिनिस्ट्री ने अनाउंस किए हुए हैं जो इस स्कीम के अंदर आते हैं, उसकी वो एक लिस्ट जरूर आपको शेयर करेगी। प्लीज शिल्पा, व्हाट यू आर अप टू, प्लीज। श्योर सर, वी विल, हम अपने व्यूअर्स के लिए जरूर ऐसा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालेंगे जिसमें जितने फॉर्म्स इस स्कीम में कवर हो सकते हैं या जिस फॉर्म के लिए वो बेनिफिट ले सकते हैं, वो फॉर्म सारे उसमें कवर्ड रहेंगे। राहुल, मैं बहुत एक्चुअली एक्साइटेड हूँ ये क्वेश्चन पूछने के लिए। आपने मुझे ये तो बता दिया कि ये स्कीम किसके लिए है, एलएलपीज के लिए, उसमें क्या फायदा है। क्या इसमें कुछ ऐसा डेट है कि मैं इस पीरियड से फॉर्म ले सकती हूँ, और ये स्कीम कब से शुरू होने वाली है? क्या ये शुरू हो चुकी है या अभी खत्म होने वाली है, ये क्या है? यस, ये स्कीम बेसिकली शुरू हो चुकी है। स्कीम लॉन्च हुई थी 4 मार्च को, अमेंडमेंट आया 30 मार्च को, बट एप्लीकेबिलिटी स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल फॉर द अमेंडमेंट। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 till 30 September 2020 यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। यानी कि आप 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप इसमें कौन सी डेट के बेनिफिट्स ले सकते हैं? डेफिनेटली तो बेनिफिट आपको, आप अगर आपका कोई भी फॉर्म ऑन और बिफोर 31 अगस्त 2020 का ड्यू डेट है किसी भी फॉर्म का, और आपने उसे फाइल नहीं किया है, तो इस स्कीम के अंदर आप उन फॉर्म्स को लेट फाइल करके विदाउट एडिशनल फीस बेनिफिट ले सकते हैं। प्लीज मेक श्योर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेट एज 31 September फॉर द फॉर्म, not at 30th September. 30th September is only for the benefit of this scheme, not for the delayed form. So delayed form can be delayed up to 31st March 2020. It cannot be like if due date falls on the 5th of September or 15th of September, and if you file it on the 30th September, definitely you are not going to get any benefit out of this scheme. तो इन शॉर्ट आप जब बोलना चाहते हैं तो यानी कि जो 31 मार्च 2020 चला गया है, उसके पहले के जितने भी फॉर्म्स थे जहां पर हमने फाइल नहीं किए हैं, उसी के लिए ये स्कीम आती है। अच्छा राहुल, इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था आपके साथ एक कंपनी सेटलमेंट स्कीम के लिए, उसमें है ना बेसिकली वहां पर हमें एक और बेनिफिट था, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स एंड ऑल। इसमें भी ऐसा कुछ बेनिफिट है या नहीं है? शिल्पा, इसमें भी बेनिफिट है, बट सीएफएसएस से थोड़ा डिफर करता हुआ। सीएफएसएस में हमें एक एडिशनल फॉर्म फाइल करने की मैंने बात कही थी आपसे, बट एलएलपी स्कीम, सेटलमेंट स्कीम में अभी तक इस तरीके का कोई भी क्लॉज या किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि इसके लिए हमें सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली इस स्कीम में भी मेंशन है, अगर हम फॉर्म इस स्कीम का बेनिफिट लेते हुए फाइल करते हैं तो हमें लीगल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है फॉर ऑल द फॉर्म्स व्हिच वी आर फाइलिंग विद द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। दैट्स ग्रेट। तो अब ये आ गया कि हाँ एलएलपीज के लिए है, डेट भी आपने मुझे बता दिया, क्या बेनिफिट है इम्यूनिटी के लिए ये भी बता दिया। बट ऐसा कुछ है कि ये किसी स्पेसिफिक एलएलपी या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलएलपी या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं शिल्पा, ऐसा नहीं है कि ये किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एलएलपीज, बट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल taking benefit of this scheme, the LLPs which have already filed form 24 for voluntarily filing of a strike of the LLP from the registrar of LLP, or the LLPs which were strike of voluntarily or by the ministry, are not able to get the benefit of this scheme. So means agar so basically all the LLPs, no matter when it is formed, what type of it, what kind of business it runs, there is no such criteria as such. All LLPs can take benefit out of this, except those which have gone for strike off. Yes, definitely. ओके, इसमें ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो मुझे अलग से जाके सबमिट करने पड़ेंगे? जैसे लास्ट हमने जब कंपनी सेटलमेंट स्कीम पढ़ा था तो आपने बोला था कि आपको एक अलग से एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी। इसमें भी जब हम कोई फॉर्म फाइल कर रही हूँ, पहली बात तो फॉर्म जब फाइल करते वक्त भी मुझे कोई और डॉक्यूमेंट, ये नहीं जैसे कॉन्डोलेंस ऑफ डिले या रीजनिंग फॉर डिले,
या ऐसा कोई भी और डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा? और अगर वहां नहीं तो मतलब सेपरेट कोई एप्लीकेशन मुझे फाइल करनी है इस स्कीम के अंदर? शिल्पा, जैसा कि हमने इम्यूनिटी टॉपिक के बारे में जब अभी डिस्कस किया, तो मैंने क्लियरली कहा कि इम्यूनिटी तो मिलेगी हमें लीगल प्रोसीडिंग से, बट इसके लिए हमें कोई भी सेपरेट फॉर्म फाइल नहीं करना है. LLP settlement scheme does not talk about any of these special forms, but we have to make sure that we'll not get confused between the LLP and the company scheme. Company scheme talks about some form, but LLP scheme does not talk about any form for its immunity, or you do not have to file any kind of a condonation or any kind of an explanatory statement to any kind of forms that you will be filing by taking the benefit of this scheme. तो राहुल, ये स्कीम तो मुझे काफी अच्छी लग रही है, जहाँ पर आप पुराने सारे कंप्लायंसेस कर सकते हैं विदाउट एडिशनल फी. प्लस जैसे आपने मुझे बताया कि मुझे कोई एडिशनल और एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी और कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा कंप्लाई करने के लिए कि ये स्कीम से मैंने कंप्लाई कर दिया है. प्लस अभी भी मेरे पास टाइम है 30 सितंबर तक का, जहाँ पर मैंने जितने भी डिफॉल्ट किए हैं मैं एक्चुअली जाके रिव्यू कर सकती हूँ. उस डॉक्यूमेंट या उस फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स जाने हैं वो मैं कलेक्ट करके उसको फाइल कर सकती हूँ. ये सभी एलएलपीज के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट जो एलएलपी स्ट्राइक ऑफ के लिए नहीं गई है. अभी एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, क्योंकि एक्सटेंशन इतने सारे हो रहे हैं अभी, आपको क्या लगता है ये स्कीम के लिए भी कोई एक्सटेंशन होगा या फ्यूचर में ये स्कीम वापस आएगी? शिल्पा, वेरी गुड क्वेश्चन. ये स्कीम में क्लियरली मेंशन है, एलएलपी सेटलमेंट स्कीम में, दिस इज द वन टाइम scheme launched by the Ministry of Corporate Affairs for the benefiting the LLPs. यानी कि ये स्कीम दोबारा हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कीम में ही क्लियरली लिखा हुआ है दिस इज वन टाइम स्कीम. एंड जहां तक ये है कि हमें एक्सटेंशन के लिए वेट करना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इस बारे में बैठ के हमेशा बैठा रहना चाहिए कि हमें शायद बेनिफिट मिल जाएगा है ना, हम रुके रहें. तो देखिए, बेनिफिट मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बट बेनिफिट के वेट करते हुए अभी लॉस कर लेना कोई समझदारी नहीं है शिल्पा. तो मेरा ये कहना है कि हमें अभी इस बेनिफिट उठाते हुए, या तक कि ड्यू डेट का वेट ना करते हुए, जितना जल्दी हो सकता है हमें इस स्कीम का बेनिफिट ले लेना चाहिए. क्योंकि कई बार हमने फेस किया कि गवर्नमेंट साइट्स पे कुछ टेक्निकल नाउ हाउ की वजह से कुछ एरर्स होते हैं, या फिर किसी वजह से हर्डल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम फाइल नहीं कर पाते हैं ऑन टाइम. तो मेरा ये कहना है कि हमें बेनिफिट्स ले लेना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी. ग्रेट सर. सर, आपको ऐसा कुछ लगता है जो हमारे ऑडियंस को पता रहने चाहिए कि नहीं ये पॉइंट्स उनको ध्यान में रखने हैं, या ऐसा कुछ पॉइंट जो उनके नॉलेज में होना चाहिए ये एलएलपी सेटलमेंट स्कीम से रिलेटेड जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है? शिल्पा, हमने एलएलपी सेटलमेंट स्कीम के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है. बिसाइड दिस, यस, अगर हमारे व्यूअर्स को किसी को भी अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ अलग से कोई क्वेश्चन है इस स्कीम के बारे में, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो डेफिनेटली हम उन्हें रिप्लाई देंगे इस चीज़ के लिए. आप, यू आर ऑल्सो अवेलेबल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. सो डेफिनेटली हमने ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बट डेफिनेटली द फॉर्म्स विच आर कवर्ड हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे हमने कहा कि हम उसका लिंक दे देंगे आपके ब्लॉग्स का, जहाँ पर आप ये मेंशन कर सकें कि कौन कौन से फॉर्म्स है जिनको ये कवर कर रही है. तो फ्रेंड्स, ये था एलएलपी सेटलमेंट स्कीम के बारे में. जैसे कि मिस्टर राहुल ने कहा कि एलएलपी और कंपनी दोनों के लिए अलग अलग सेटलमेंट स्कीम आई हैं. एलएलपी सेटलमेंट का स्कीम का तो आपने जान लिया है. अगर आप कंपनी सेटलमेंट स्कीम के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हम उसका लिंक भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं. आप चाहे तो वो भी समझ सकते हैं एंड जान सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स दिए गए हैं सेटलमेंट स्कीम में कंपनीज को भी. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आपको लगता है कि इस वीडियो में हमने कवर नहीं कर पाए या नहीं किया है, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए. हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने के लिए. थैंक यू मिस्टर राहुल फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू. थैंक यू शिल्पा. थैंक यू.